टेबल्स और प्रिंटिंग स्टैटिक के ऊपर कुछ काम किया था, ट्रायंगल्स, याद है उसमें भी? हाँ, डिफरेंट शेप्स की थी, याद है? उसके अंदर भी हमने रोज और कॉलम्स का ही कुछ हिसाब रखा था। तो यहाँ पे भी सेम इम्प्लीमेंटेशन आएगी, यानी आप लोग पहले क्या करते थे, आउटर फॉर को यूज करते थे रो को मैनिपुलेट करने के लिए, इनर फॉर को यूज करते थे कॉलम को मैनिपुलेट करने के लिए। बातें याद आ रही हैं? बाकी लिखते हैं इसको। ओके, यूजर से डाटा लेना है इस वाले मेथड में आके भी, तो यहाँ पे स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है या नहीं? क्यों है? बिल्कुल, हम समझ रहे थे कि हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना लिया तो क्यों बनाना पड़ेगा दोबारा, तो इसका आंसर ये है कि इसका स्कोप सिर्फ इस बॉडी के अंदर है, ये वाला स्कैनर सिर्फ यहाँ पे पहचाना जा रहा है, हमें इस वाले रीजन के लिए अलग से स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये वेरिएबल स्कोप की बात जब आपने सीखी हो तब की बात है। ओके, हम यहाँ पे नेम सेम नहीं रख सकते ना? रख सकते हैं, शाबाश, क्योंकि उसका रीजन ही अलग है। ओके, आउटर रूप का मैंने क्या कहा, कौन है इसको बेसिकली क्यों बनाएंगे हम? रो को हैंडल करने के लिए। और रोज हमारी 0 से शुरू होंगी और कहां तक चलेंगी? एरे डॉट लेंथ तक। तो जब हम एरे डॉट लेंथ लिखते हैं तो इससे हमें स्ट्रेट नंबर ऑफ रोज ही मिलते हैं, ठीक है? ये कहानी सिंपल है। एरे डॉट लेंथ लिखोगे तो आपको सिर्फ रोज की वैल्यू ही मिलेगी, रोज का साइज ही मिलेगा, बाकी कॉलम्स कैसे मिलेंगे उसके ऊपर बात करते हैं। जी, इससे तो हमें नंबर ऑफ रोज मिल रहे हैं, कॉलम्स कैसे मिलेंगे? अरे उसका सब इंडेक्स रो करेंगे, ठीक है। इससे बेसिकली हमें होल एरे की लेंथ पता चलेगी। होल एरे की लेंथ इन द सेंस कि वो हमें फर्स्ट वाली डायमेंशन दे देगा। सेकंड डायमेंशन अगर आपने गेट करनी है तो फर्स्ट वाली डायमेंशन को फिक्स कर दो कि इसकी रोज जो है वो, लेट से आप यहाँ पे 0 भी लिख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे रो लिख रही हूँ फिर। तो हम कहेंगे अभी मैं 0th वाली रो में हूँ, अब बताओ इसकी क्या लेंथ है, तो वो चलता चला जाएगा 0 से लेकर 3 तक चलेगा, क्योंकि उसकी रोज की फर्दर लेंथ जो है वो बेसिकली 3 है। यानी अगर उसने आउटर लूप में आपको यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया, अभी आप इसके ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है? अगर आप इस वाली एरे को काम कर रहे हो, उसने इसको एज ए सेपरेट एरे जो है वो ट्रीट करना है, फिर इसने कहा कि इस एरे की लेंथ क्या है, तो वो बेसिकली कैसे मिलेगी आपको? एरे के 0th वाले इंडेक्स पे जाओ और इसकी लेंथ गेट करो। गेटिंग द पॉइंट? यस। यहाँ पे अगर मैं 0 लिखना चाह रही हूँ, ये कह रहे हो? रो में भी क्या पड़ा, 0 पड़ा हुआ है। हाँ, तो अरे 0 आ गया, अरे 0 तो फिर इंडेक्स की वैल्यू आ गई। नो, अभी तो सिर्फ उसको फर्स्ट, हाँ अभी हमने उसको सिर्फ ना फर्स्ट डायमेंशन दिया है। डाटा आपको तब तक वो नहीं देगा जब तक आप दोनों डायमेंशंस नहीं उसको बता देते। अभी डायमेंशन तो एक ही है ना, और उसके बाद हमने डॉट लेंथ का मेथड लगा दिया, दैट का प्रॉपर्टी लगा दी है, दैट मींस कि इसमें यहाँ पर लेंथ ही देनी है, ना कि वैल्यूज। हाँ एग्जैक्टली, वो यहाँ पर आके खड़ा हो गया, उसने कहा कि मुझे फर्स्ट रो पे मैं खड़ा हूँ, मुझे बताओ इसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो वो कह रहा है कि आपके पास 4 ब्लॉक्स हैं इसके अंदर। चलो दीजिए, थोड़ी और बात करनी है इस पे। नेस्टेड किया है हमने इसलिए इसको नेस्ट किया है। देखें हम कैसे काम करते थे, टेबल प्रिंटिंग वाला एक टास्क था I2P में, उसमें आपने क्या किया था, पहले आप एक रो में एंटर होते थे, टेबल प्रिंट करते थे, करते चले जाते थे, जब आप 10 तक पहुंच जाते थे फिर आप नेक्स्ट लाइन पे चले जाते थे। तो पहले आप एक रो में एंटर होते थे,
उसके हर कॉलम में डाटा डालते चले जाते थे। जब कॉलम जो है वो सर्टेन लेंथ से आगे बढ़ जाता था, फिर आप क्या करते थे, नेक्स्ट लाइन पे चले जाते थे और फिर शुरू से काम करते थे। तो पहले आप एंटर होते थे रो में और फिर काम करते थे हर रो के स्पेसिफिक कॉलम पे, ऐसा है। तो इसलिए आउटर लूप जो है वो पहले एग्जीक्यूट हो रही है, तो वो हम रो के लिए यूज करेंगे। इनर लूप जो है वो कॉलम के लिए यूज करेंगे, क्योंकि वो हमने बाद में काम करना है। ओके, करना क्या है इसमें, यूजर से डाटा लेना है, तो उससे पहले कोई इंटरेक्टिव मैसेज, ये पता चल जाए मैं क्या लिख रही हूँ, क्या होगा वाला। हाँ, वो एरे एज इट इज प्रिंट कर देगा, ये एज ए स्ट्रिंग जनरेट करेगा, यहाँ से 0 उठाएगा फर्स्ट आइटरेशन में और यहाँ पे भी 0 रख देगा, है ना। तो हम कहेंगे लो भाई इसके अंदर डाटा डालो, और उसको रीड कैसे करना है, स्टोर कैसे करेंगे। अब वो वाली बात की, अब हम उस ब्लॉक में डाटा कैसे असाइन करेंगे, उस ब्लॉक का एड्रेस कैसे मिलता है आपको, आइडेंटिफायर और उसकी दोनों डायमेंशन बता दो। तो रो में आप रो रख दोगे, सेकंड में आप कॉलम रख दोगे। तो वो 1 बाय 1 सीक्वेंशियली पहले वो 0 0 उठाएगा, 0 1 0 2 0 3, 3 के बाद आपकी इटरेशन रुक जाएगी, फिर वो क्या करेगा, अपनी रो को अपडेट करेगा 1 0 1 1 1 2 एंड 1 3, है ना। तो ये अभी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो जाएगा, फिर इलैबोरेट हो जाएगा। ओके, यूजर से डाटा लेना है हमने, फिल एरर डन, आई गेस। यहां तक कोई क्वेश्चन, रोज एंड कॉलम्स की मैनिपुलेशन समझ आ गई ना। आगे चले, फिल एरे के बाद आपने क्या करना है, प्रिंट करवाना है इसको। अब प्रिंटिंग के लिए आपने बेसिकली मेन के अंदर ही जाना है। आप ऐसा नहीं है कि फिल एरे से जो है वो आप प्रिंट एरे वाले मेथड को कॉल करोगे, मेन से करोगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेन से तो चलो हो गया, लेकिन बैकग्राउंड पे फिनोमेना क्या है। मैं चाहती हूँ कि मैंने प्रिंट एरे जो है ना वो मेन से ही कॉल करना है। अब अगर मैंने इसको कॉल किया तो इसको डिजाइन भी करना है, सेम कॉपी कर लेते हैं, माइनर सा चेंज, प्रिंट एरे। अब हमने यूजर से नेक्स्ट हिंट के जरिए नहीं लेना, पहले वो उसका एड्रेस बता देगा, आइडेंटिफायर ये है, अभी तुम 0 या इस वाली रोथ पे हो, इस वाले कॉलम पे हो, और इसके अंदर कंटेंट ये पड़ा हुआ है। तो कंटेंट ऐसे मिलेगा, एरे सब दोनों डायमेंशंस का रेफरेंस, वो जो भी कंटेंट वहां पे पड़ा होगा डिस्प्ले हो जाएगा। अब थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के ऊपर बात कर लेते हैं, ब्यूटिफिकेशन के ऊपर। बेसिकली आप लोगों ने एरेज अभी किस तरह की देखी हैं, रोज एंड कॉलम्स। अभी जो हमने कोड लिखा हुआ है ये सारी चीजें एक ही लाइन पे प्रिंट कर देगा, है ना। प्रिंट LN तो यहाँ है नहीं। हाँ, हमने अगर एक रो को स्टार्ट किया हुआ है तो हमने उसके कॉलम के सारे डाटा को एक ही लाइन में डिस्प्ले करना है। ये बात समझ में आती है ना। ये 4 ब्लॉक्स जो एक ही जगह पर होंगे। हम इसके अंदर थोड़ी सी विजिबिलिटी के लिए क्या कर लेते हैं, हाँ वो तो हम बाद में जाएंगे ना। अभी मैं कह रही हूँ एक रो की शक्ल उसको कैसे दें, अब वरना सारे नंबर्स इकट्ठे ही नजर आएंगे। हम थोड़ी सी सेपरेशन के लिए \T डाल रहे हैं, ठीक है। एक वैल्यू आए, थोड़ी सी स्पेस आए, फिर नेक्स्ट वैल्यू, थोड़ी सी स्पेस। जब एक पूरी रो खत्म हो जाए,
जब 0th रो के लिए सारे कॉलम्स डिस्प्ले हो जाएं तो आप क्या करना चाह रहे हो? हाँ, जब आप इस पॉइंट पर पहुंच जाओ तो आपने यहाँ से काम शुरू करना है ना, तो वो पीछे लेकर आने के लिए उसको क्या कहेंगे? एक नई लाइन पर चले जाओ। तो प्रिंट ln कर सकते हैं हम। प्रिंट ln ऐसे भी हो सकता है ना। दूसरा वे, इसको प्रिंट ही रहने दो, उसके अंदर \n कर लो। तो इसका पर्पस समझ आ गया? जब एक रो के रिगार्डिंग, एक रो के अंदर रहते हुए तमाम उसके कॉलम्स डिस्प्ले कर चुको, तो एक नई लाइन शुरू करना, फिर उसके अंदर रो को अपडेट करना, और फिर 1th वाली रो जो है वो डिस्प्ले होना शुरू होगी। फिर ये आपके पास टेबुलर फॉर्म आएगी। गॉट द पॉइंट? अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? हरी अप। ये मतलब जो हम वन डी अरे में जैसे हम अरे और टू स्ट्रिंग वाला लेते हैं, यहाँ पे वो चलेगा काम? हाँ, डायरेक्ट कर सकते हैं। वो है ना अरेज डॉट टू स्ट्रिंग का करेगा। हाँ, बेटा बिल्ट इन मेथड्स आपने नहीं यूज करने। हम उसने कहा है ना कि आप प्रिंट एरे का मेथड कस्टमाइज यूजर डिफाइंड खुद बनाओ, तो आप बनाओगे। जब उसने मेंशन नहीं किया होगा फिर आप शॉर्टकट्स के साथ जाना। बाकी आप ठीक कह रहे हो, हम जा सकते हैं वैसे। लेकिन आपको मैं स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, आप लोगों ने कोई भी शॉर्टकट और बिल्ट इन मेथड्स यूज नहीं करने, स्क्रैच से लॉजिक बनानी है। वरना तो हर चीज के पास हर चीज की रेडीमेड चीजें पड़ी हुई हैं। तो अगर सीखना है तो इसको खुद चलाओ, खुद काम करो। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? मैं कर लूं? मुझे ये बताएं, एरे तो हमने यहाँ पे बनाई है ना, हमने फर्स्ट टाइम फिल एरे की तरफ उसको पास कर दिया है ना, लेकिन फिल एरे ने तो कुछ रिटर्न ही नहीं किया। एरे तो यहाँ से रिटर्न ही नहीं हुई, तो प्रिंट एरे में से क्या डिस्प्ले होगा? 0 हमें लग रहा है कि यहाँ से 0 ही प्रिंट होगा, क्योंकि मेन में रहते हुए हमने उसको 0 असाइन किए थे इस वाली लाइन के थ्रू। हाँ, जब फिल एरे के अंदर उसने जो भी डाटा जो है वो असाइन कर दिया, हमारी अंडरस्टैंडिंग थी पहले कि होता क्या है कि चूंकि उसने कुछ रिटर्न नहीं किया तो ये वैल्यू यहीं की यहीं धरी रहेगी, है ना। लेकिन नहीं, एरे बेसिकली एड्रेसेस के ऊपर काम करती हैं। ये बेसिकली आपको रेफरेंस, पास बाय रेफरेंस होता है। वैल्यू पास वो आपने चीजें सीखी थी जब आपने मेथड कॉलिंग की थी, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस। जो वेरिएबल्स होते हैं वो पास बाय वैल्यू होते हैं। जो वैल्यू यहाँ होती है वहां जाके कॉपी हो जाती है, और इस वेरिएबल के अंदर कोई मैनिपुलेशन करोगे तो मेन उसको नहीं देख सकेगा। लेकिन जो एरे है ये बेसिकली पास बाय रेफरेंस होती है। यानी जब ये वाली एरे बनी थी ना, और जब यहाँ पे उसको कोई एड्रेस मेमोरी असाइन कर दी गई, यही वाला एड्रेस बेसिकली आपने उसकी तरफ पास किया है। पास बाय रेफरेंस मतलब इसका एड्रेस उसको हमने बता दिया। तो फिल एरे के अंदर जो एरे जिसके ऊपर आपने काम किया है वो बेसिकली ओरिजिनल वाली एरे के एड्रेस पे जाके ही चेंजेस कर रही है। तो ऑल्दो आपको यहाँ पे 3 एरेज नजर आ रही हैं, एक इस मेथड की, एक इस मेथड की और एक मेन की, लेकिन ये तीनों एरेज एक ही एड्रेस की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, पास बाय रेफरेंस। एरेज हमेशा एड्रेसेस पर, रेफरेंसेस पे काम करते हैं। तो अगर हमारी वो उम्मीद थी कि 0 प्रिंट होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सारे मेथड्स मिलके एक ही एड्रेस के ऊपर काम कर रहे हैं, एक ही एड्रेस पे काम कर रहे हैं। तो मतलब एक के चेंज दूसरी साइड पे नजर आएंगे, विजिबल होंगे। ये वाली बात समझ में आई है? वाइवा क्वेश्चंस मुझे पता चल रहे हैं मैं क्या क्या पूछूंगी आपसे।